गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इन द मॉर्निंग के 14वें सेशन में। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं रियल डॉम और वर्चुअल डॉम क्या होता है। और ये सेशन ना बेहद जरूरी और यूजफुल रहेगा अगर आप इंटर्नशिप कोहोर्ट प्रोग्राम कोर्स के मतलब पार्ट हो और आपको ऑलरेडी रिएक्ट का बेसिक नॉलेज है। अगर आपने अभी तक रिएक्ट लर्न नहीं किया है तो ये सेशन उतना आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस सेशन को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले कुछ रिएक्ट वगैरह नहीं पढ़ा है, आपको बेसिक एचटीएमएल सीएसएस ही आता है, तो ये सेशन आपके लिए उतना जरूरी नहीं रहेगा। तो फील फ्री टू स्किप दिस सेशन। लेकिन जिन लोगों ने रिएक्ट पढ़ा है, भले ही उन्होंने वर्चुअल डॉम रियल डॉम क्लासेस में लर्न किया है, उसके बावजूद ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम थोड़ा अलग अप्रोच से रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता चलेगा। तो उन टर्म्स को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि आज के क्लास का ये जो सेशन है उसके टेक अवेज क्या है। तो आपको सबसे पहले रियल डॉम पता होना चाहिए। रियल डॉम को हम देखने वाले हैं, रियल डॉम क्या होता है। फिर हम देखेंगे वर्चुअल डॉम क्या होता है। फिर हम देखेंगे रिकंसिलिएशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफ क्या होता है। एंड देन हम ये और एक चीज देखेंगे कि ये जो वर्चुअल डॉम है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि रियल डॉम की कॉपी होती है वर्चुअल डॉम, लेकिन वो कहाँ पे होता है, उसको आप कैसे स्टोर करोगे, कैसे बनाओगे। तो ये वर्चुअल डॉम का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर उसके बाद की का यूज क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि रियल डॉम क्या होता है। तो देखो, आपका जो वेब पेज होता है ना, वो भी वेब पेज होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉम के फॉर्मेट में। और डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये एक ट्री फॉर्मेट में आपका जो भी वेब पेज होगा ना, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है डॉम। जैसे ये मैंने कैनवा की वेबसाइट ओपन की है, तो इस वेब पेज का कुछ ना कुछ कोड होगा, तो वो होता है डॉम। ये गूगल मीट की वेबसाइट है, तो इसका जो भी कोड होगा वो होगा डॉम। मैं एक सिंपल एक बेसिक एचटीएमएल पेज बनाता हूं यहाँ पे। रियल आर डॉम मतलब रियल डॉम, वी डॉम मतलब वर्चुअल डॉम। आर डॉम वी डॉम नाम से एक फाइल बनाई मैंने, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे हम बेसिक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना देते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ टैग्स को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल H1 में मैं लिख देता हूँ रियल डॉम। देन उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स दैट वी विल लर्न टुडे। एंड देन यहाँ पे मैं ना एक अभी यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिस्ट आइटम में लिख रहा हूँ रियल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, रिकंसिलिएशन क्या होता है, डीफिंग एल्गोरिदम क्या होता है। एंड देन वर्चुअल डॉम को
कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्चुअल डॉम, ऐसे हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने अभी वेब पेज में ऐड कर दिया है, मुझे एक सैंपल वेब पेज चाहिए था इसके लिए। अब वेब पेज को मैं आउटपुट में ओपन कर लेता हूँ, आपके ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स दिखेंगे आपको। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब आपका ये जो कोड है, इसको ब्राउजर में पेंट करने से पहले उसको डॉम में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है डॉम, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में, नोड्स के फॉर्मेट में। तो इसको नोड के फॉर्मेट में क्यों कहा जाता है ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले HTML टैग ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट साइड में किसी एक स्पेसिफिक टैग के ऊपर होवर करता हूँ ना, तो आप देखना कि लेफ्ट साइड में भी ये सिलेक्ट हो जाता है। जैसे HTML, तो पूरा HTML इसने सिलेक्ट कर लिया। फिर हेड, तो हेड तो यहाँ पे है ही नहीं डॉक्यूमेंट में, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर बॉडी के ऊपर सिलेक्ट करते देखो पूरी की पूरी बॉडी सिलेक्ट हो गई। H1 के ऊपर होवर कर रहा हूं तो बराबर H1 सिलेक्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में। सेम गोज फॉर पैराग्राफ। अगर मैं राइट साइड में पैराग्राफ के ऊपर होवर करता हूं तो लेफ्ट साइड में भी पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब देखो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर मैं होवर करता हूं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी दिख जाती है। देन ये लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम। तो देखो लेफ्ट साइड में जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है उसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक बिल्कुल मॉड्यूलर फॉर्मेट में ये रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको कहा जाता है डॉम। आप कंसोल में जाके सिंपल आप डॉक्यूमेंट लिख दोगे तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्लिक करो तो ये पूरी डॉक्यूमेंट दिख जाती है। और यही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही क्यों बोला जाता है, तो ये नोड्स के फॉर्मेट में ना स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पेरेंट टैग को है HTML, तो ब्राउजर इंटरनली इसको कैसे स्टोर करता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले एक नोड बन जाएगी। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज वगैरह पढ़े हैं तो दैट्स रियली गुड, अगर नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ। तो ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हायरार्किकल ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पेरेंट एलिमेंट होता है और उसके अलग अलग चिल्ड्रन होते हैं, फिर इनके भी चिल्ड्रन होता है, तो इसको कहा जाता है ट्री। ये बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन है ट्री का। तो डॉम को भी ट्री फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे देखो आपका पेरेंट टैग है HTML, तो पहले HTML का एक नोड बनेगा। देन HTML के अंदर देखो दो टैग है। HTML के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, हेड और बॉडी। इसका एक चिल्ड्रन होगा हेड, चाइल्ड, और दूसरा चाइल्ड होगा बॉडी। तो देखो ये इस तरीके से ट्री फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है ना। अब ये जो रियल डॉम की बात कर रहे हैं हम, ये डायरेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होता है यहाँ पे, और जो भी रियल डॉम में होता है वो ब्राउजर में सब कुछ पेंट किया जाता है। अब देखो हेड के अंदर कौन है, मेटा टैग्स है, मेटा टैग और टाइटल टैग। तो देखो अब एक मेटा टैग बन जाएगा यहाँ पे, दूसरा और एक मेटा टैग है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एक टाइटल टैग है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो HTML के दो चिल्ड्रन है, हेड और बॉडी। तो HTML के दो चिल्ड्रन है, हेड और बॉडी। अब हेड के तीन चिल्ड्रन है, मेटा टैग, मेटा टैग, टाइटल। तो मेटा, मेटा, टाइटल। बॉडी के अंदर भी तीन चिल्ड्रन है, देखो H1 पैराग्राफ UL, H1 पैराग्राफ एंड देन UL।  . 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
अब आप देखोगे आगे कि यूएल के भी और चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5, तो अब यूएल के भी 5 चिल्ड्रन बन जाएंगे। लीस्ट आइटम, लीस्ट आइटम, लीस्ट आइटम, लीस्ट आइटम, लीस्ट आइटम। तो इस तरीके से डॉम ट्री आपका होता है। ये देखो, ये होता है डॉम ट्री। और ये मैं रियल डॉम की बात कर रहा हूं। तो देखो, जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे रियल डॉम के अंदर, डायरेक्टली यहां पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूं, मान लो हम इस हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसको मैं एक आईडी दे देता हूं। आईडी दे देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन। तो देखो, मैं अब अगर इसको चेंज करना चाहूँ इस पैराग्राफ को, तो डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इस तरीके से देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्क्रिप्शन, और इसका जो इनर एचटीएमएल है वहां पे वैल्यू डाल देनी है। तो देखो, यहाँ पे है वैल्यू आ गई है। तो आप रियल डॉम को इसे डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो रियल डॉम के अंदर। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल उसमें कुछ चेंजेस करते हो, तो ये सारे चेंजेस रियल डॉम के अंदर होते हैं, और रियल डॉम ही ब्राउजर के अंदर पेंट कर देता है। तो ये हो जाता है आपका नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में। जब हम रिएक्ट की बात करते हैं, तो जनरली हम ऐसा कहते हैं कि रिएक्ट इसलिए फास्ट है, रिएक्ट में रेंडरिंग इसलिए फास्ट है क्योंकि रिएक्ट के पास रियल डॉम भी होता है, उसके साथ साथ वर्चुअल डॉम भी होता है। हम ऐसा अक्सर सुनते आते हैं कि हाँ, रिएक्ट के अंदर दो दो डॉम्स होते हैं, रियल डॉम, वर्चुअल डॉम। और इसी वजह से ना बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वर्चुअल डॉम बहुत फास्ट होगा, कि ये जो वर्चुअल डॉम है ये बहुत फास्ट होगा, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। बट नो, ये बहुत फास्ट नहीं है। फिर आपको लगेगा रियल डॉम स्लो है, नहीं, रियल डॉम भी स्लो नहीं है। ये दोनों डिफरेंट है। रियल डॉम मतलब ये जो भी यहाँ पे पेंट होता है ब्राउजर में वो रिप्रेजेंट करता है, और वर्चुअल डॉम ना रियल डॉम की एग्जैक्ट कॉपी होती है। उस बात पे मैं आता हूँ। बट फर्स्टली हम बात करते हैं वर्चुअल डॉम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, जब भी ब्राउजर में आपको कुछ चेंजेस शो करने होते हैं, यहाँ पे वो इमेज हो सकती है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कलरफुल बटन हो सकती है, तो आउटपुट में जब भी ब्राउजर पेंट करता है ना, तो वो बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन है। उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है। तो ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स और आप कॉस्टली ऑपरेशन बोल सकते हो। ब्राउजर पे कुछ भी चेंजेस करना, मतलब ब्राउजर पे जो भी चीजें पेंट होती है, तो वो पेंटिंग वाली प्रोसेस कॉस्टली है। आप ऐसा मान सकते हो कि आपने घर में कुछ पेंट कर दिया पेंट से, अब उसी जगह पे और दूसरी पेंटिंग निकालनी है, तो आपको पहले प्रॉपर नया पेंट लाना पड़ेगा, उसको व्हाइट कलर से रिमूव करना पड़ेगा, वहां पे नई पेंटिंग डालनी पड़ेगी। तो पहले से जहां पे पेंटिंग है वहां पे और दूसरी पेंटिंग करना कॉस्टली ऑपरेशन है ना। तो वैसे ब्राउजर में ऑलरेडी जब कुछ दिख रहा है, दोबारा यहाँ पे पेंट करना, जब मैं पेंट करना बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कोड से आउटपुट में इसको कन्वर्ट करना। तो वो कॉस्टली ऑपरेशन है। और रियल डॉम क्या करता है, जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं सारे के सारे चेंजेस वहां पे एज इट इज कर देता है। रियल डॉम कुछ ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं करता है, और तभी हमें जरूरत महसूस होती है वर्चुअल डॉम की। इमेजिन करो कि यहाँ पे ना एक ऐसे कार्ड का सिंबल है, ये कार्ड का सिंबल है, और यहां से आपने प्रोडक्ट कुछ ऐड किए, ऐड टू कार्ट। तो इसको ऐड टू कार्ट किया, तो आपको चेंजेस कहाँ पे दिखने चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 1। अगर आपने इसको ऐड टू कार्ट किया, दो प्रोडक्ट्स ऐड किए, आपको चेंजेस सिर्फ यहाँ पे इस बबल के अंदर चेंजेस दिखने चाहिए कि दो प्रोडक्ट ऐड हुए।
इमेजिन करो कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया, पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि सब कुछ दोबारा से रेंडर करना पड़ रहा है। इमेजिन करो आपने इस प्रोडक्ट को ऐड किया, पूरा पेज दोबारा से लोड हो रहा है क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करवाना था दूसरा। तो ये तो बहुत कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा। और स्पेशली रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क, रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी में आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो वहां पे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं। जब भी प्रॉप्स आप अलग वैल्यू पास करोगे, अलग चीज दिख जाती है। जब भी आप यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह जैसे हुक्स का यूज करके कुछ भी चेंजेस करते हो स्टेट, तो पूरा कंपोनेंट चेंज हो जाता है। तो जब भी चेंजेस होंगे तब हर बार दोबारा से सारी चीजें पेंट करना बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा और आपका वेब पेज स्लो हो जाएगा। तो इसी को फास्ट बनाने के लिए हमारे पास है वर्चुअल डॉम। तो व्हाट इज वर्चुअल डॉम? तो देखो, नॉर्मली अगर बताया जाए तो वर्चुअल डॉम ये एग्जैक्ट कॉपी होती है रियल डॉम की। मतलब जो भी यहाँ पे आपका रियल डॉम मौजूद है ये एलिमेंट्स के फॉर्मेट में, या आप कंसोल में जब डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो, तो ये जो पूरा डॉम है ना, एग्जैक्ट इसकी कॉपी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि रियल डॉम में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो वो सीधा यहाँ पे आउटपुट में दिख, सॉरी वर्चुअल डॉम में नहीं, रियल डॉम में। जब भी आप रियल डॉम में कुछ चेंजेस करोगे सीधा यहाँ पे दिख जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डिस्क्रिप्शन, और उसके इनर एचटीएमएल में डाल दो हेलो। तो देखो सीधा यहाँ पे हेलो दिख दिया। तो जब भी मैं रियल डॉम में चेंजेस करता हूँ वो सीधा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बट अगर आप वर्चुअल डॉम में चेंजेस करते हो तो वो कहीं पे नहीं दिखेंगे। वर्चुअल डॉम सिर्फ कॉपी होती है रियल डॉम की। और वर्चुअल डॉम की जरूरत क्या पड़ती है ये भी हम देखेंगे, बट सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये जो भी ये रियल डॉम होता है ना, इसी का रिप्रेजेंटेशन होता है वर्चुअल डॉम। और आई होप कि आप सभी को जेसन पता है। तो ये लगभग जेसन फॉर्मेट में ही होता है। और कैसे होता है ये मैं अब आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ कि वर्चुअल डॉम कैसे होता है। तो रियल डॉम की कॉपी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल डॉम डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे अब हम वर्चुअल डॉम को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये कंप्लीटली जेसन टाइप में ही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ना टैग का नेम लिखते हो या टाइप लिखते हो। तो जैसे टाइप, सबसे पहले हमारे पास टाइप कौन है, एचटीएमएल टैग। तो जो भी एलिमेंट होता है उसका टाइप, तो टाइप है एचटीएमएल। और क्या एचटीएमएल में और कुछ प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं? आपको रिएक्ट पता है तो आपको प्रॉप्स भी पता है। तो देखो एचटीएमएल टैग में एक प्रॉप है लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश। तो फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, प्रॉप्स। फिर प्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है लैंग्वेज इंग्लिश, ऐसा है। देखो ये है प्रॉप। देन एचटीएमएल के अभी हम देखेंगे चिल्ड्रन कौन कौन है। और चिल्ड्रन एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे एचटीएमएल के देखो हेड भी है और बॉडी भी है, तो ये चिल्ड्रन रहेगा एरे। तो देखो वर्चुअल डॉम जो है ना उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक एलिमेंट के लिए इतनी चीजें रहेगी। वो किस टाइप का एलिमेंट है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं, और उसके और कौन कौन चिल्ड्रन है। तो ये हो गया एचटीएमएल के लिए। अब जाते हैं हम चिल्ड्रन में। एचटीएमएल के चिल्ड्रन ये एरे फॉर्मेट में है। तो एचटीएमएल के चिल्ड्रन कौन है, दो, हेड और बॉडी। तो यहाँ पे मैं और दो ऑब्जेक्ट ओपन कर देता हूँ।
तो ये पहला ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा हेड को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा बॉडी को। चलो अब यहाँ पे और सेम चीज आएगी, इसका टाइप रहेगा हेड। आप ऐसे समझो, देखो ये टाइप HTML है और इसके चिल्ड्रन कौन कौन है, तो पहला है हेड और दूसरा है बॉडी। तो देखो ये यहाँ पे हेड है और फिर है बॉडी, तो HTML इसके चिल्ड्रन है हेड एंड बॉडी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वर्चुअल डॉम में ये सारी चीजें ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी कि हमारा पहला टैग है HTML, तो एलिमेंट है HTML टाइप, उसके अंदर प्रॉप्स क्या क्या पास किए जा रहे हैं ये, फिर उसके चिल्ड्रन कौन कौन है, तो HTML के डायरेक्ट चिल्ड्रन दो है, हेड और बॉडी। फिर सेम, क्या हेड के अंदर कोई प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं, कोई प्रॉप्स नहीं पास किए जा रहे हैं, तो ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या इसके भी चिल्ड्रन है, यस सर। वो एरे में रहेंगे ऐसे। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन जाता रहेगा। अब सेम बॉडी के लिए भी प्रॉप्स नहीं है कुछ भी, चिल्ड्रन के लिए भी हमें एम्प्टी एरे बना के रखना पड़ेगा। अब एक एक हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ओके, अब देखो, अब फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं। मैंने क्या बोला, हमारा एलिमेंट का टाइप क्या है HTML, उसके अंदर कुछ प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं क्या, यस, लैंग इंग्लिश ये प्रॉप पास किया जा रहा है। फिर ये जो टाइप HTML है इसके कौन कौन चिल्ड्रन है, तो अब ये हेड है और बॉडी है, तो टाइप हेड, हेड के कुछ प्रॉप्स है क्या, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन, अब हेड के अंदर कौन कौन चिल्ड्रन है, तो वैसे तो यहाँ पे मेटा टैग्स बहुत सारे हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि सिर्फ टाइटल है हेड के अंदर। देखो ये हेड है और इसके चिल्ड्रन में कौन है, एक ही है, इसका टाइप है टाइटल, प्रॉप्स कुछ है क्या, कुछ नहीं, और उसके अंदर चिल्ड्रन जो भी टेक्स्ट होगा वो, तो टाइटल के अंदर टेक्स्ट क्या है, रियल डॉम, ये उसके अंदर है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वर्चुअल डॉम को। देखो वर्चुअल डॉम ऐसे बनता है। अब आप बॉडी के पास आओगे, तो बॉडी के कितने चिल्ड्रन है, एक, दो, तीन, तीन चिल्ड्रन है। तो एरे के अंदर तीन ऑब्जेक्ट रहेंगे फिर बॉडी के अंदर ऐसे। फिर पहला वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो चिल्ड्रन है वो है H1, तो इसका टाइप रहेगा H1। फिर प्रॉप्स कुछ पास कर रहे हैं क्या, कुछ भी प्रॉप्स नहीं पास कर रहे हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या लिखा हुआ है, रियल डॉग, तो देखो रियल डॉग। अब ये हो गया किसका, बॉडी का चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में बहुत सारे लोग हैं, तो ये एक चाइल्ड है। और फिर दूसरे की बात करते हैं, तो ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, टॉपिक दैट वी विल लर्न टुडे, तो ये है उसका चिल्ड्रन। लेकिन मुझे बताओ पैराग्राफ को प्रॉप भी है क्या, यहाँ पे देखो, क्या पैराग्राफ को प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं, यस सर। आईडी। यस, आईडी ये प्रॉप पास किया जा रहा है। तो अब प्रॉप में आएंगे और आईडी डिस्क्रिप्शन। तो ये इस तरीके से आपका वर्चुअल डॉम बनता है और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। आप लोगों को ये प्रोसेस समझनी चाहिए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। और अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आए तो आप रिएक्ट के इंटरव्यूज इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर ऐसा सवाल पूछते हैं और आप इस तरीके से आंसर देते हो तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ आपको इतना डेप्थ में नॉलेज है। तो आपको ये इन डिटेल ऐसे पता होना चाहिए कि कैसे वर्चुअल डॉम बनता है। अब पैराग्राफ भी हो गया, अब क्या आता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आता है। तो ये इसका टाइप आ जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट।
प्रॉप्स कुछ नहीं, और चिल्ड्रन में और बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे। आई होप कि अब आपको ना वर्चुअल डॉम का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल डॉम बनता कैसे है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. और यस दूसरी सर। बात ये याद Yes, रखो sir. कि जो रियल डॉम होता है ना उसी की कॉपी होता है वर्चुअल डॉम। देखो, हमने रियल डॉम को देखा पहले कि ये कैसे दिख रहा है और इसका यूज करके वर्चुअल डॉम बनाया। एक बात याद रखो, ये वर्चुअल डॉम एग्जैक्ट कॉपी होती है रियल डॉम की ना। अब बात करेंगे हम इसका यूज कहाँ पे होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, ओके। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, वही एक लिस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लावर्स के या फ्रूट्स के नाम है, एक ऐसी लिस्ट है। बनाना, मैंगो, और एप्पल। ऐसी एक लिस्ट है ऐसा मान लो। तो ये हो गया आपका रियल डॉम। ये सब लोग एक डिवीजन के अंदर है मान लो या लिस्ट के। तो इसका ना वर्चुअल डॉम में एक ट्री रहेगा ऐसे, मैंगो, एप्पल, बनाना, ऐसे एक ट्री रहेगा। और वर्चुअल डॉम क्या करेगा, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। देखो, जब भी रियल डॉम में कुछ चेंजेस होते हैं रियल डॉम में, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपका पेज लोड होगा, फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होता है तो रियल डॉम की कॉपी हो जाती है वर्चुअल डॉम। तो देखो, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, रियल डॉम और ये है वर्चुअल डॉम, ओके ना। इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो, तो देखो वर्चुअल डॉम क्या करता है, मतलब जब भी आप चेंजेस करने जाओगे तो वो चेंजेस कहाँ पे होंगे, वर्चुअल डॉम में होंगे। रियल डॉम में कभी चेंजेस नहीं होंगे, वो वर्चुअल डॉम में होंगे चेंजेस। तो देखो, पहले वर्चुअल डॉम की और एक कॉपी बन जाएगी टेम्पररी, ये टेम्पररी कॉपी होती है। क्या चेंजेस करने हैं, तो मान लो एप्पल को डिलीट करना है, एक कॉपी बनी और एप्पल को डिलीट कर दिया गया। ये दोनों भी वर्चुअल डॉम के ही कॉपीज है, ओके। अब देखो, मैंने एप्पल को डिलीट कर दिया, तो अब ना आपका रिएक्ट डॉम, देखो जब आप रिएक्ट का यूज करते हो तो रिएक्ट रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉट रेंडर, तो ये सारे फंक्शंस यही काम करते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस चेक किया जाएगा। तो जब डिफरेंस चेक किया जाता है उसको कहा जाता है डिफ एल्गोरिदम। आपको पूछा जा सकता है कि डिफिंग एल्गोरिदम क्या होता है, तो डिफिंग एल्गोरिदम क्या होता है ये होता है। तो डिफिंग एल्गोरिदम क्या करता है, क्या चेंजेस हुए, देखो मैंने क्या किया, जब भी चेंजेस करने थे वर्चुअल डॉम की एक टेम्पररी कॉपी बनाई, देन यहां से चेंजेस कर दिए तो एप्पल को डिलीट कर दिया गया। अब इन दोनों में ना डिफरेंस चेक किया जाएगा। तो देखो, ये रियल डॉम कहीं पे यहाँ पे नहीं होता है, कुछ पेंटिंग वगैरह नहीं करनी होती है, वो तो कोड में होता है जेसन फॉर्मेट में। तो अब इन दोनों को प्रोग्रामेटिकली कंपेयर करना बहुत आसान होता है यूजिंग डिफिंग एल्गोरिदम। तो ये डिफिंग एल्गोरिदम क्या करता है, चेक करता है क्या ये दोनों चेंजेस हुए, नहीं हुए, क्या ये दोनों चेंजेस हुए, नहीं हुए, क्या ये दोनों चेंजेस हुए, हाँ, यहाँ पे डिलीटेड है तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो फिर क्या कर देता है, अब ना, अब दोनों के डिफिंग एल्गोरिदम से इसको पता चल गया क्या भाई साहब रियल डॉम में हमें यही चेंजेस करने हैं। तो अब ये ना सारे हर जगह पे चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ इतने जगह पे ही चेंजेस करेगा और इसको डिलीट कर देगा। और अब आपका वर्चुअल डॉम रहेगा, ये टेम्पररी कॉपी भी रिमूव कर दी जाएगी और आपका वर्चुअल डॉम भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा।
तो ना क्या होता है वर्चुअल डॉम की मदद से क्या होता है, तो वर्चुअल डॉम एक रिप्रेजेंटेशन होता है रियल डॉम का, और वर्चुअल डॉम को पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं। तो इससे क्या होता है, हम ऑप्टिमाइज तरीके से जहां पे जरूरी है एग्जैक्ट उसी जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आपका बेनिफिट ये होता है कि पूरा पेज पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पे प्रॉब्लम है एग्जैक्ट उसी जगह पे हम चेंजेस करते हैं। जहां पे भी मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए वर्चुअल डॉम में, सेम रियल डॉम पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखो कंपेयर जो करता है वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस आया है, उसको डिफिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। और जब भी चेंजेस कोई होते हैं तो वर्चुअल डॉम में कंपेयर करो और देन फिर वो रियल डॉम में डालो, इस पूरी प्रोसेस को रिकंसिलिएशन कहा जाता है। रिकंसिलिएशन, तो रिकंसिलिएशन ये प्रोसेस है जहां पे क्या होता है रियल डॉम चेंजेस होता है बट पहले इंप्लीमेंट होता है डिफ एल्गोरिथम। तो रिकंसिलिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग elements in React component using virtual DOM and diff algorithm। तो diff algorithm का यूज करके डिफरेंसेस होते हैं एंड देन ऑप्टिमाइज तरीके से आप चेंजेस करते हो। तो इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है रिकंसिलिएशन। तो आपको पता होगा सिर्फ वर्चुअल डॉम, बट आपको तीनों वर्ड्स पता होने चाहिए कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, उसके बाद डिफिंग एल्गोरिथम क्या है, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा रिकंसिलिएशन की प्रोसेस क्या है। और ये सब रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी रिएक्ट ये सब इंटरनली हैंडल करती है, आपको और भी जानने की जरूरत नहीं। आप जब भी प्रॉप्स पास करते हो, किसी एरे में एक्स्ट्रा एलिमेंट डालते हो यूज स्टेट वेरिएबल्स में, ये सारी चीजें अपने आप वर्क कर जाएगी, बट ये इंटरनली ऐसा वर्क करता है ना। एक लास्ट थिंग देखो, अब होता है इस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन है, इस कंपोनेंट के अंदर भी बहुत सारे चिल्ड्रन है। तो डिफिंग एल्गोरिथम को ना ये दोनों चेक करना पड़ेगा, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऐसे बहुत सारे। तो इसीलिए क्या हम प्रोवाइड करते हैं की, एक की प्रॉप पास किया जाता है सिमिलर एलिमेंट्स को। अगर सेम सिमिलर तरीके के एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको आप एक की पास करो, और ये की एक यूनिक होनी चाहिए। आप जनरली मैप वगैरह के अंदर ये कंपोनेंट्स बार बार रेंडर करते हो तो की में हम इंडेक्स पास करते हैं। भले ही इंडेक्स डालना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, इंडेक्स डालना अवॉइड करना चाहिए, बट आप डालते हो तो इट इज ओके एज अ बिगिनर, बट यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिक की होनी चाहिए। तो की देने से क्या होता है देखो, यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है। तो देखो रियल डॉम की कॉपी होती है वर्चुअल डॉम, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब मान लो मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो पहले चेंजेस वर्चुअल डॉम की कॉपी में होंगे, तो यहाँ पे की अभी नहीं आएगी 4। तो देखो 2 वाली की 3 वाली की ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो अब इनमें चेंजेस होंगे ही नहीं, सीधे चेंजेस होंगे इसमें कि की 4 वाला कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। तो ये जो इसीलिए देखो की नहीं डालते हो तो एरर नहीं आती है, वार्निंग आती है। ये नहीं डालोगे तो चलेगा, और अगर ये ऐड करते हो तो आपका रिएक्ट का जो एल्गोरिदम है डिफिंग एल्गोरिदम, उसको हेल्प हो जाती है डिफरेंस कैलकुलेट करने में और प्रोसेस स्पीड अप होती है। इसीलिए हम की एट्रीब्यूट को डालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा रियल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिफिंग एल्गोरिदम क्या है, रिकंसिलिएशन क्या है, और की जरूरत क्यों होती है। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप रिएक्ट ऐप का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हो, वो सोच माइंड में रख के आप कोड कर सकते हो। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। और हाँ, मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कि हमारा C++ का जो कोर्स है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अगर आपके कोई दोस्त लोग इंटरेस्टेड हैं C++ कोर्स के लिए तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो हमारे कोर्स के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। Thank you, sir. Bye, sir.